या सही में उस मतलब कोई नहीं है वैसा उस बिरादर का, कहाँ कोई है, सब तो अपना ही है। तो कल हम लोग एल्केन पढ़े थे ना भाई मेरे, एल्केन का सूत्र क्या होता है बताइए थे आप लोग? CnH2n+2। चलिए अब हम एक बार है ना, एक बार पूरा है ना बॉक्स बना करके कॉलम खींच करके टोटल हम लिख दे रहे हैं ना। चलो सबसे पहले लिखते हैं, पहला पढ़े थे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, इस यही पढ़े थे हम लोग। इसका एक ही ग्रुप का नाम था एल्केन, समझे आप लोग? आ रहा है ना, एल्केन था। उसके बाद क्या था? बोल तू जब बोल रहे तो काहे नहीं बुलाया वो लोग जब जा रहा था तो कम से कम सुलाता नहीं थी उला। एल्केन ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ठीक है ना, एल्केन कार्बन की संख्या, उसका सामान्य सूत्र है। कहाँ हो गया? हंसी मत बिन माने मतलब क्या हट। देखे ना जी आप लोग, खाली हंसता तू लोग रे पागल। एल्केन ओके ना, इसको ही देखा रासायनिक सूत्र। अब लिख देते हैं कोची यूपेक नामकरण, ठीक ना। अब बताइए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। बताइए यहाँ n बराबर क्या होता है? कम से कम 1 2 3 4 5 6 होता है ना। चलिए कार्बन की संख्या रखते हैं 1, कार्बन की संख्या रखें कितना 1, ये फॉर्मूला हो गया इसका जनरल सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया, है ना। एल्केन एन हो गया ना। चलिए कार्बन की संख्या रखेंगे 1, तो रासायनिक सूत्र क्या मिलेगा हमको? देखिए C1H2 1+2 यानी CH4। कार्बन की संख्या 1 रखे है ना, तो मूल शब्द का नाम बताइए मेथ। एन क्या हो जाएगा? मेथेन। अब रखते हैं 2, तो ये क्या होगा C2H2 × 2 + 2 बराबर C2H
6 होगा। क्या होगा, ए था प्लस क्या हो जाएगा बाबू, इंक छोड़ दिया भाई, लिखते हैं 3, तो क्या हो जाएगा C3H2 गुना 3 + 2 बराबर C3H8। क्या होगा, प्रोप प्लस क्या हो जाएगा प्रोपेन। कार्बन की संख्या n का मान 4 है बाबू, ये n का मान है C4 2 गुने 4 + 2 C4 4 दूनी का 8 2 10, ठीक है ना। क्या होगा ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा ब्यूटेन ना, पता ना कौन खांसी साला है। C5 2 गुने 5 + 2 बराबर क्या हो जाएगा C5H कितना होगा 12, पेंट प्लस N पेंटेन। 6 नंबर C6H2 गुने 6 + 2 C6H14 कितना होगा हेक्स प्लस N हेक्सेन। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बनाना है। 7 C7H2 गुने 7 + 2 H7 और H16 हेप्टेन, हेप्ट प्लस N हेप्टेन। चलिए अब आगे अपना एक और बनाते हैं हम 8 का बस। C8H2 गुने 8 + 2 बराबर C8 8 दूनी 16 2 18। हेप्टेन से क्या आता है ऑक्ट प्लस N क्या हो जाएगा ऑक्टेन। समझ में आप लोग को आई। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C8H18 है ना, 8 दूनी 16 2 18, 2 गिना से 2 अधिक होता है। अब इसका रह गया संरचना सूत्र। संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, संरचना करने में C जो है लिख दो पहले, उसके बाद सगरी H लगा दो, हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड तो रहता है एल्केन में। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं हम लोग बाबू। कहिएगा देखो संरचना हम बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अरे कुछ नहीं भाई, इसको पहले उतार लो, असंतृप्त पढ़ेंगे हम लोग अब। चलिए बाबू, आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कि हेक्सेन का सूत्र क्या होता है, क्या बताइएगा। हेक्सेन का सूत्र, हेक्सेन एल्केन ग्रुप का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C6H14 C6H14 यही ना है। अगर इसका संरचना हमको बनाना होगा तो सिंपल क्या है C C C C C C 6 गो है ना, 1 2 3 4 5 6, लगाइए H, लगाते रहिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो, ये 14 गो। यही तो है संरचना, बनाने में कोई दिक्कत है, सब सिंगल बॉन्ड से बनता है। कुल बोलो मत बाबू, बैठा शांति ले। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप सब बना लीजिएगा अपने संरचना टोटल 10 गो तो ये है। देखिए बनाने से क्या होता है ना भाई मेरे, आप लोग को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा।
चलिए अब हम पढ़ते हैं बाबू, दूसरा हाइड्रोकार्बन का प्रकार क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम दो परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, है ना जी। देखिए वैसा हाइड्रो जिसके अंतिम दो परमाणु देखिएगा ना, इस बात को, वर्ड को, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। अंतिम दो परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हो, बस उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हो गया ना। चलिए अब देखते हैं बाबू कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये जो होता है आपका, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एल्कीन, है ना जी, और एक होता है आपका एल्काइन। समझे आप लोग? एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन को और क्या कहते हैं? ओलेफिन। क्या कहते हैं बाबू? इसे ओल्फिन भी कहते हैं। इसे छोड़ दीजिए, इसे कुछ नहीं कहते हैं। एल्कीन के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, है ना बाबू। चलिए एल्कीन के स्टार्टिंग करते हैं बाबू हम लोग एल्कीन का। सबसे पहले देखेंगे इसका सामान्य सूत्र है। क्या देखेंगे? सामान्य सूत्र। दोगुना होता है, क्या होता है? दोगुना खाली होता है। समझे आप लोग? वो दोगुना से दो को अधिक था, ये खाली दोगुना होता है। एन का दोगुना है बस। आप जानते हैं कि जहाँ एन जो है बाबू, एन का जो मान होता है बाबू, कम से कम पता है इसमें कितना होता है बाबू? कम से कम जो कार्बन की संख्या होती है इसमें कम से कम में 2 होता है। कितना होता है? 2। जहाँ एन बराबर, सॉरी, कम से कम 2 है ना, तो 2 3 4 5। आप लोग कुछ पास समझ में आई? कम से कम क्या बोले हैं? कम से कम कार्बन की संख्या क्या है? 2। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 2 से ना, इसमें 1 नहीं होता है। चलो अब बताइए एल्कीन जो होता है मेरे भाई, एल्कीन ध्यान दीजिए, एल्कीन जो होता है या ये जो होता है, इसका जो सिंबल होता है क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन जो होता है इसका जो सिंबल होता है ट्रिपल बॉन्ड से होता है ना। इसमें क्या देना हमको? एल्कीन में क्या देना होता है? डबल बॉन्ड, है ना, द्विबंध देना होता है। वो भी कहाँ देना होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम दो परमाणु द्विबंध से जुड़े हों, अंतिम दो परमाणु द्विबंध से जुड़े हों। तो अंतिम दो परमाणु द्विबंध डबल बॉन्ड से जुड़ा हुई। एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड से, एल्काइन के ग्रुप का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से होगा, है ना। चलिए इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया आपका? देख लिए कि CnH2n होता है, जहाँ n का मान 2 3 4 5 यही रख के बनाना है हमको। अच्छा उसके बाद देखेंगे यूपिक नामकरण ना। यूपिक नामकरण कैसे लिखते हैं आप लोग मालूम है ना? यूपिक का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से आप करते रहिए। यूपी के नामकरण बताइए क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं मूल शब्द। क्या लिखते हैं? मूल शब्द प्लस क्या लिखते हैं? इन। क्या लिखेंगे? इन। क्योंकि देखो उसमें था क्या? एल्केन, तो लास्ट में एन था, इसमें एल्कीन, तो लास्ट में क्या है? इन है, तो इन लगाएंगे। कोई दिक्कत है? मूल शब्द में क्या करेंगे? मूल शब्द में क्या करेंगे बताइए? इन लगाना है ना। मूल शब्द में इन लगा दो, एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा टोटल। चलो सबसे पहले हम पहला सदस्य का नाम बताइएगा आप लोग, रुकिए। इसका पहला खानदान का कौन होगा? पहला सदस्य बताइए। पहला सदस्य क्या लिखें? पहला सदस्य कहाँ से बनेगा पता है? कार्बन की टोटल पहली का बार क्या होता है? कार्बन
दो गो है ना। कार्बन की संख्या प्रथमे बार कितना आपको 2 लेना है, बताया ना। इसमें कम से कम ओकरा से कम ना, कम से कम कै गो 2 गो कार्बन होना चाहिए, ठीक है। उसे ऊपर लेते जाइए। देखो ध्यान से, तो पहला जो सदस्य भाई मेरे, तो कैसे बोलेंगे, तो पहला सदस्य के लिए क्या लगाएंगे, पहले एथ प्लस इन, क्या हो जाएगा, होगा ना जी, एथीन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पहला सदस्य में भी हम लोग को मेथ नहीं लेना है, क्योंकि तो कार्बन की संख्या 1 रहता है तब ना मेथ लिखते हैं। हमको कार्बन की संख्या कितना लेना, पहले 2 लेना है। स्टैंडिंग इसमें 2 करना, ऐसे रखना, डबल बॉन्ड है ना तो 2 लेके चलना है पहले ही। 2 नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या होगा, C2H4। क्यों होगा, क्योंकि दोगुना होता है, ये 2 2 4, 2 दूनी के 4। इससे पहले दोगुना से 2 अधिक होता है, 2 दूनी के 4, 2 6 होता है। उसमें किसी में 2 कम होगा तो 2 दूनी के 4, 2 घटा दीजिए देंगे, 2 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। यहाँ तक ये कंसेप्ट है आपका पूरा का पूरा, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग को समझने की कोई खास जरूरी नहीं है, बस यहाँ तक ही हो गया। नामकरण में क्या लगाइएगा आप लोग, मूल शब्द में खाली इन जोड़ देना है, नामकरण होते जाएगा, बनाते जाइएगा। चलिए हम रखते हैं सबसे पहले एन का मान 2 रखते हैं, ठीक है। चलिए एन के मान बाबू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। आप बताओ फॉर्मूला क्या है, सूत्र CnH2n। तो C का C, N का मान 2, H का H 2, N का मान कितना रखें, 2, तो कितना आएगा मेरे भाई, C2H4। अब क्या बनाना हमको, संरचना करना है ना, संरचना करना है ना। इसमें कम से कम क्या गो कार्बन है, 2 गो है, तो C और C, बात समझो तू लोग, C आप बताओ, दिमाग लगेगा। हमने यहाँ पर क्या दिया, सिंगल बॉन्ड, H H H H, चारों गुण H है। इस सब देखो तो कंप्लीट हुआ क्या ना, आप ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो आप ये देखे कार्बन ठीक है, मिल गया इसको, यहाँ से 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, इसको मिला 2 2 4 गो इसके पास है ना, 4 गो। अच्छा कुछ दिमाग है तो लगाओ। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हम देंगे कौची, डबल बॉन्ड, क्या देंगे, डबल बॉन्ड। अब थोड़ा देखो तो, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, इसके पास 6 गो है ना अभी, एक और लगा दीजिए H। अब कै गो हो गया, 8 गो हो गया। यहाँ से एगो H मिटका देते हैं। अब थोड़ा सा काउंट करके देखे तो कै गो है, काउंट करो। इस C कै गो है, C में कै गो है, 8 गो है। हम ये जो है लाइन खींचते हैं ना बाबू, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन, तब एगो लाइन खिंचाता है। तो यहाँ पर 2 गो है ना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के संयोजकता, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, हो तो क्या इसका गिनिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, नहीं है। हाइड्रोजन कै गो चाहिए, 2 गो चाहिए। हाइड्रोजन को 2 गो चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 गो चाहिए, तो इसके पास खुद एगो रहता है, एगो इसके पास था, दोनों मिला दिए, इसका भी 2 गो हो गया है। हाइड्रोजन का हिसाब देखिए, 2 2 गो होगा, 2 गो चाहिए इसको। तो हमेशा अंतिम 2 परमाणु को डबल बॉन्ड आपको करना अनिवार्य है, समझे आप लोग। क्योंकि असंतृप्त का यही कहा नाम है कि हाइड्रोजन जिसके अंतिम 2 परमाणु द्विबंध से जुड़ा हो, वो होता है एल्काइन। और जो त्रिबंध से जुड़ेगा वो कहेगा एल्काइन हो जाएगा, उसमें भाषा अलग अलग हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर तो बना दिया, इसका नाम ही नहीं लिखा, पहले नाम तो लिखेंगे भाई। नाम कैसे लिखते हैं आपको पता है, चलिए नहीं यहाँ पे लेते हैं नाम। नामकरण में क्या पे लिखते हैं, पहले मूल शब्द, ठीक ना, प्लस इन। मूल शब्द क्या लिखे, कार्बन की संख्या कै गो है, 2 गो है, तो मेथ एथ लिखेंगे, प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब रखते हैं एन का मान 5 रख के बनाए, एन का मान 5 रख के हम बनाते हैं। बाकी तो आप संक्षेप में बना दीजिएगा छोटा मोटा चीज़। तो बताओ सूत्र से यही बनाते हैं, थोड़ा कम में बन जाएगा। CnH2n होता है ना। अब बताओ Cn का मान कितना रखें, 5, H का H 2, N का मान कितना रखा जाए बाबू,
कितना बनेगा C5H10। इसका हमको नाम बताइए, क्या लिखें नाम में? पहले क्या लिखें? 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंट। हाँ प्लस इन तो क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसका हम संरचना बनाते हैं, है ना, फिजिकल, है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझिए। C5 को तो पहले 5 को लिखो। सी से 1 2 3 4 5। कह रहा है कि अंतिम के 2 गो परमाणु को डबल बॉन्ड सबको करना। अंतिम 2 परमाणु द्विबंध रहेगा। तो चलिए भाई, अंतिम है ये बना, हो गया डबल बॉन्ड। अब चलिए एच को लगाते रहिए। कै गो एच है? 10 गो है, ठीक है। तीन 3 6 1 7 8। इसमें भी लगा के गौ 9 एगो इसमें। देखो तो हुआ कि ना। हाई तक कार्बन खुद 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और इसका देखिए 2 2 4, ये 4 हो गया। 5 6 7 8 9 10 हो गया भाई। गड़बड़ ना हो गया? एगो एच नहीं रहेगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग खाली। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इसी का। तो फिर एक कह देंगे इसका। देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 है। 2 2 4 5 6, इसको 2 और चाहिए ना। अब गिनो इसका गिनो, हो गया 8 गो। 2 2 4 2 6 2 8 नहीं हो गया? समझिएगा तो क्या आसान है बाबू, कुछ नहीं है। आपको ये मत गिनिएगा 1 2 3 4, 4 को तो 4 8 कहिए, समझे। आप छोड़ो ना, आपको 4 को ऐसे ऐसा लाठी बनाना है, समझो आप लोग, बस दिमाग ना। 4 को लाइन खींच दीजिए, बस हो जाएगा। देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो लाइन, इस सब में देखो 4 4 गो लाइन होगा, ध्यान दो। इसका भी 4 गो लाइन होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। क्योंकि 4 गो है तो कैसे बना है? 4 दूनी 8 गो से बना है। क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर बन गई। इसको देखिए 4 गो होगा, 1 2 3 4। इसका देखिए 4 होगा, 1 2 3 4, है ना। सबका इसका भी गिनिए 4 गो है, 1 2 3 4। ये मत सोचिएगा आगे वाला आगे नहीं गिनेंगे, आप पीछे वाला छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। सब गिनना आपको, आगे पीछे अगर जितना है उसमें। ये बन गया, इसे कुछ नहीं है। आप समझे आप लोग इस बात को। इसको मिटाए, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, आपको हम बताते हैं, सुनिए ना जी। बुझाएगा कहे नहीं आपको। कोई पूछेगा एल्कीन समूह का, एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर के नाम बताइए। आप कहिएगा मेथिन, गलती हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग 2 से होता है उसमें। डबल बॉन्ड से समझिए, याद रखिए 2 गो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में जो 2 गो होता है, दिक्कत यहाँ पर तो ये है, दोनों में 2 गो होता है, क्योंकि असंख्य 2 नंबर पे आता है। आप क्वेश्चन याद रखिए, याद करना है आपको। एक और बताते हैं बाबू, हम सी लेते हैं 7 और एच का लेंगे 14, क्योंकि इसका नाम बताइए तो क्या लिखे हैं? हेप्टीन। चलिए हेक्सेन हेक्स हेप्ट होता है, हेप्टीन है। तो हेप्टीन का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाना है। कुछ ना, पहले C7 को लिखो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 1 2 3 4 3 7, अंतिम के 2 गो कर दो, है ना। इसके पास एक लाठी है ना, इसको 4 को डंडा करो स्टिक। 1 गो 2 गो 3 गो, 1 2 3 4 हो गए ना। इसको 4 गो चाहिए ना, 2 गो ही है, 2 गो चाहिए, 2 गो ही है, 2 गो चाहिए। इसके बाद 2 गो है, 2 गो चाहिए। इसके पास भी 2 गो है, 2 गो चाहिए। इसके पास 3 गो है ना बाबू, इसके पास कै गो है? 3 गो है ना, 1 2 3, 1 गो चाहिए इसको। देखो इसके पास 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो था, तो हमने 1 गो दे दिया, 4 गो हो गया। इसके पास कै गो है? कै गो है? 2 गो लाइन है ना, 1 गो 2 गो, तो अब कै गो चाहिए? 2 गो चाहिए। तो कहीं लगाओ। अभी सोचो कि हम ऊपर लगाएंगे तो हम ऊपर हैं, इससे क्या आपको मतलब? उससे आपको मतलब नहीं है। आप कहीं एच लगा सकते हैं। अब गिन लो, सगरी होगा 14 का होगा एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है कि नहीं है? सिंपल है, साधारण है। चलो इसको मिटाते हैं, अब पढ़ेंगे एल्काइन, है ना बाबू। एल्काइन का आपको सब बनाना है बारीकी बारीकी से। एन का मान 2 3 4 5, कम से कम डेकेन तक बनाइए, डेकिन तक। इसमें कहीं कुछ नहीं है, नॉट कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सब झिंगा लला है।
अब पढ़ेंगे एल्काइन। ठीक है बाबू, बताइए एल्काइन का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र। आप जानते हैं कि शुरू में एल्केन में क्या था? 2 गुना से 2 अधिक था। एल्कीन में क्या था? 2 गुना था। इसमें क्या होगा? 2 गुना से 2 कम होगा। देखो 2 गुना हम काहे कहते हैं? हम CnH2n पहले लिखेंगे, उसके बाद बहस करेंगे। कहा होगा 2 गुना से 2 कम होता है, तो बस इसका करो -2 हो तो गया। समझे आप लोग? अब क्या हम देखते हैं बाबू? नामकरण। जहाँ n बराबर क्या होगा बताइए? जहाँ इसमें भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। नामकरण तो ये टाइम ये कौन पूछा कौन टाइम है? पढ़ो और टाइम मत पूछो यहाँ पे आके, ठीक है? घड़ी लेके आए वो ब्याह वाला हो। यूपी का फुल फॉर्म जाएंगे ना आप लोग ना? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। नामकरण कैसे होता है? देखिए ध्यान दीजिए बाबू, नामकरण में मूल शब्द प्लस एल्काइन, तो क्या जोड़ेंगे? आइन। बस कोई नाम सुन के बता देगा, नहीं बता देगा। कोई कहेगा हेक्साइन किस ग्रुप का है, तो कहिएगा एल्काइन ग्रुप का है, समूह का है। अब आइए प्रथम, इसका प्रथम सदस्य क्या होगा बताइए? दूसरे होगा ना स्टार्ट ना, तो एथ प्लस, तो क्या हो गया? एथाइन। फार्मूला क्या होगा? C2H2। समझे आप लोग? C2H2 को ही क्या कहते हैं? एथाइन, या फिर इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा C2H4, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एथिन कहते हैं। इस एथिन को क्या कहते हैं? एथेन, है ना? क्या बोलते हैं बाबू? एथेनिल बोलते हैं। जो आम को प्राकृतिक पकाता है उसे कौन सा गैस पकता है? एथिलीन ना। तो इसको क्या कहते हैं? एथिलीन भी कहते हैं। ये एथिन है, इसे कहते हैं एथिलीन। याद रखिएगा, यही है एथिलीन। जो जो पेड़ पे ही पकता है ना, उसमें ये गैस होता है, तभी पेड़ पर पक जाता है बढ़िया से। ये हानिकारक नहीं होता है, समझे? लेकिन ये आपका हानिकारक होता है, क्योंकि कार्बाइड में जल मिला करके हम लोग एसिटिलीन हम लोग को बनाते हैं, एसिटिलीन को बनाते हैं। एसिटिलीन एक हार्मोन है, समझे? ये क्या है? हार्मोन एक है। एसिटिलीन गैस के तौर पे हार्मोन माना जाता है इसको। ये एसिटिलीन का फार्मूला है। ये फार्मूला पूछता है, एथाइन ना दे के क्या पूछ देता है? एसिटिलीन। समझे आप लोग? एसिटिलीन का ये फार्मूला पे एथाइन भी है। इसका मेन यूपीए का नामकरण एथाइन है, लेकिन अगर व्यवहारिक देखिएगा साधारण नाम, इसको क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं साधारण नाम में। शुरू से लोग बोलता आ गया एसिटिलीन एसिटिलीन, है ना? इसको अगर डाल के कोई आम पकाया है, केला पकाया है, जो भी चीज़ पकाया हुआ है, आप खा रहे हैं तो हानिकारक है प्योर, आपके शरीर में ना बॉडी में इन्फेक्शन करता है ये सब चीज़। इससे बनने वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये खराब होता है। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। हम लिखवाए होंगे जब ना आप लोग को बायो पढ़ाए होंगे, तो उसमें लिखवाए होंगे एसिटिलीन का फार्मूला ये वाला, ध्यान दीजिएगा आप लोग। C2H2। चलिए अब आते हैं भाई मेरे अपने, बताइए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। n का मान क्या रखें? 2 रखते हैं। n का मान 2 रखते हैं। सूत्र क्या होता है? C क्या होता है बाबू? CnH2n होता है ना? बताओ। दो 2 गुना 2 कैसे आया रहा हम बता रहे हैं। तो C2 दूनी की 4 में से 2 घटाओ 2, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन, है ना? तो बोलेगा कि फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कहिएगा एसिटिलीन का। कृत्रिम मतलब मानव जो खुद से बनाता है, उसको पकाता है, इसी का प्रयोग करते हैं एसिटिलीन का। चलिए आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं, है ना? कि क्या देखिए, नाम नाम तो हो गया, क्या है इसका नाम बाबू? एथाइन ना। आइए संरचना, आप जानते हैं
कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसी का भी संरचना अंतिम जो दो के परमाणु होगा उसको ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, वो तो देखने से बुझा जाएगा डबल बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अगर दोगुना है तो डबल बॉन्ड रहेगा, दोगुना से दो कम है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, है ना। दोगुना बॉन्ड किस में रहता है? डबल बॉन्ड एल्कीन में रहता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, याद रखिएगा। चलिए, तो सी दू है ना बाबू, तो मतलब दू गो ये है तो दोनों के बीच में ना होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब कहाँ हो सकता है? तीन गो तो है नहीं कि अंतिम में देंगे। चलिए, तीन गो इसके पास है ना, कै गो चाहिए इसको? चाहिए बताइए, एक गो चाहिए ना भाई। तीन गो खुद इसके पास कार्बन के पास देखो है, एक गो दू गो तीन गो है, तेगो बना दिए। इसके पास कै गो है? तीन गो है, एक गो दू गो तीन गो, तेगो लगा दो, देखो बन गया। आप दोनों को ऊपर लगा दो, दोनों को नीचे, चाहिए को ऊपर है चाहिए को नीचे, कहीं लगा, उससे मतलब नहीं है। समझे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं क्या ली बाबू, एन का मान रख देते हैं 5, है ना बाबू। तो बताइए सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। बताओ, सी का सी 5, H 2 गुने 5 माइनस 2 बराबर सी 5 H 8। दोगुना से दो कम तो 5 दूनी 10 और 2 कम कर दो। कोई कोई पूछेगा कि बाबू बताइए एल्काइन ग्रुप के, है ना, छठे ग्रुप का नाम बताइए। तो का सी 6 का 10, 6 दूनी 12, 2 कम कर दो 10। सूत्र C6H10, सिंपल है। चलिए इसका नाम क्या होगा बाबू? तो 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंट ना, प्लस तो क्या बनेगा? पेंटाइन बनेगा। समझे आप लोग? पेंटाइन तो हो गया। अब बनाना क्या हमको? ढांचा, स्ट्रक्चर बनाना है। सी कै गो है? 5 गो है, लगातार पहले 5 गो लिख लो, उसके बाद बहस किया जाएगा। हो गया 5 गो। अब बताओ, हमने नियम क्या सीखा कि अंतिम दो गो परमाणु डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से, हम पढ़ रहे हैं एल्काइन ना, तो डबल तो देंगे नहीं, ट्रिपल देंगे, क्योंकि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से बन रहता है। या तो फिर देखिए, बनाने वाला जरूरी नहीं है कि अंतिम में ही देगा, हम अंतिम इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। समझे? लेकिन बीच में कहीं ना दीजिएगा, या तो फिर शुरू में या तो फिर अंत में दीजिएगा। आप अंत में रखिए ना बाबू, अंतिम में क्या बाबू देना? बॉन्ड है, 3 गो बॉन्ड दे दिए, देखो हो गया ना। अब बताओ इसके पास आपको कै गो लाइन दिखाई दे रहा है? एक गो। अभी कै गो लाइन चाहिए इसको? 3 गो और चाहिए तब ना 4 गो होगा, क्योंकि 4 गो इसको करना तो एच लगाना है हमको। देखो तुम 4 गो हो गया, एक गो डांटी, 2 गो डांटी, 3 गो डांटी, 4 गो डांटी। इसके पास 2 गो है तो 2 गो चाहिए अभी, इसका 4 गो, इसका भी 2 गो है तो 4 गो हो गया। 2 गो देखे, इसके पास कै गो है? एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, कंप्लीट है। इसके पास कै गो है? एक गो, 2 गो, 3 गो, कंप्लीट नहीं, एक गो चाहिए इसको, 4 गो। देखो, अब देखो कितना है, एच कै गो है? 8 गो है ना, 3 3 6 7, आई वाला 8 हो गया, कंप्लीट। नहीं हो गया? तो चेन को ऐसे ही आदमी करता है बाबू। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है। आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक। क्या पढ़ेंगे? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद पढ़ेंगे एरोमेटिक। दोनों आसान है, भारी नहीं, एक एक एग्जाम्पल देंगे हो जाएगा, दोनों में 2 एग्जाम्पल है। क्या समझिए आप लोग? आसान तो है। पहले इसको उतारिए तो आप लोग मिटा लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं इसको। पैरासीटामोल खाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सब उसी का काम होगा, तो सारा काम ही नहीं हो सकता है। क्या हाल है बाबू? पढ़ाई को और मन आएगा, ध्यान दे। तो क्या लिखे हैं इस पे? कुछ लिखे हैं? नहीं ना। मतलब क्या रहा बाबू, आपको 3 नंबर क्वेश्चन कौन था? तीसरा प्रकार कौन था हाइड्रोकार्बन का? एलिसाइक्लिक। 3 नंबर। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझिए, एच मैंने क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। देखिए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में होता है क्या, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें संतृप्त असंतृप्त दोनों के क्या होते हैं? गुण मिलते हैं ना बाबू। इसमें संतृप्त और असंतृप्त दोनों के गुण मिलते हैं, कुछ कुछ अंश होते हैं इसमें, लेकिन इसकी संरचनाएं क्या होती है? अलग होती है, नहीं बलाई के रूप में होती है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं है? याद आएगा तो बोलिए तो। चलिए ठीक है, आपका ध्यान दीजिए। हम संक्षेप पे देते हैं ना, उतना लिखेंगे। जिसका गुण किससे?
संतृप्त और असंतृप्त से मिलता हो, लेकिन संरचना क्या हो बाबू, संरचना भिन्न हो चाहे अलग अलग हो, संरचना वलय के रूप में, वलय कहिए त्रिभुज कहिए, एक रिंग के जैसा, बट रिंग के जैसा बनता नहीं है, लेकिन रिंग अभी बोला जाता है कि रिंग के जैसा होगा, है ना। ध्यान दीजिए आप, देखिए एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है ना बाबू, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन बाबू, साइक्लो एल्केन, एक होता है साइक्लो एल्कीन, है ना। ध्यान दीजिए बाबू, हम दोनों की यहीं पे फरिया देते हैं ना काम। साइक्लो एल्कीन में अगर ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा मेरे भाई, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। बिना हमारा मतलब कहते हैं आप लोग। साइक्लो जो एल्कीन आपका है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसका जो नामकरण है, नामकरण सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला देख लें, जनरल सूत्र बताइए, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य, ध्यान दे बाबू, देखिए आपको याद कैसे करना हम बताते हैं। यह एल्केन है ना, साइक्लो लगा दिए ना, साइक्लो एल्केन, ये एल्केन है, एल्केन के बाद क्या आता है, एल्केन के बाद क्या आता है, एल्कीन आता है, दिमागो लगाओ, हम क्या पढ़ाए हैं, एल्केन बाद एल्कीन आता है, उसके बाद क्या आता है, एल्काइन आता है। तो हमने जब एल्केन पढ़ा, हम एल्केन पढ़ते, एल्केन का फार्मूला क्या था, 2 गुना से 2 अधिक था, CnH2n+2 था। तो अभी भी एल्केन है, लेकिन एल्केन का फार्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि साइक्लो लगा दिए हैं, इसका अलग हो गया। तो जब भी हम साइक्लो एल्केन का लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ के लिखेंगे, एल्केन का ना बल्कि एल्कीन का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, एल्कीन का। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, CN एन होता है जी। अब देखो यहाँ पे जानते हो क्या होता है, मैक्सिमम एन का मान, मैक्सिमम एन का मान होता है कितना, 3, कितना होता है, 3। क्योंकि कोई भी अगर रिंग बनाना है आपको, चाहे त्रिभुज ही बनाना है, तो त्रिभुज बनाने के लिए 2 कार्बन से बना लीजिएगा त्रिभुज, कभी नहीं बनेगा त्रिभुज, कम से कम कितना चाहिए, 3 गो। तो जहाँ एन बराबर क्या होगा, जहाँ एन बराबर 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यही ना होगा। अब देखिए नामकरण, क्या देखते हैं बाबू, नामकरण कैसे कहेंगे, तो कहिएगा मूल शब्द प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, साइक्लो ना, साइक्लो प्लस मूल शब्द, मूल शब्द प्लस एल्केन है ना, तो एन क्या जुड़ेंगे, है ना बाबू, इन तो नहीं जुड़ेंगे, इन तो नहीं होगा, है ना, जो है उसी का लेंगे, है ना। नामकरण एकदम सेम टू सेम बोलना आपको। चलिए तो बताइए आप, इसका प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य कार्बन का लेना है, 3 को लेना है, तो मेथ एथ प्रोप, तो साइक्लो प्लस मूल शब्द प्रोप प्लस एन, नाम बोलिए, साइक्लोप्रोपेन, समझे। फार्मूला का होगा C3H6, क्योंकि 3 रखना है, रखिएगा 3, 3 दूनी 6 नहीं होगा, दोगी ना, हो गया। अब देखिए, अब एक बना लेते हैं हम, इन बराबर ऐसे ही बजाते हैं, इन का मान 3 रखने पर सूत्र क्या होता है बाबू, C3H, 2 गुना 3 बराबर C3H6। संरचना बनाना है, क्या बनाना है, संरचना। देखिए संरचना हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, हमको क्या बनाना है, त्रिभुज, क्या बनाना है, त्रिभुज, कार्बन, कार्बन, है ना, ध्यान दीजिए, कार्बन, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन। बाबू ध्यान दीजिए, इसके पास कै गो लाइन है, 2 गो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, 2 गो लाइन तो हो गया, और कै गो चाहिए, 2 गो चाहिए, तब ना होगा, कंप्लीट है, हो गया। अब देखिए इसके पास कै गो लाइन है, 2 गो है, तो कै गो चाहिए, हो गया। इसके पास भी कै गो है ना, इसके पास भी 2 गो है, याद रखिए, एगो हाई वाला गिल बा, एगो हाई वाला गिल बा, तो 2 गो का हैगा, तो और कै गो चाहिए, 2 गो चाहिए ना, तो H
H हो गया। इसको चाहिएगा तो या का कैसे लिख सकते हैं, CH2CH2CH2 समझे आप लोग, चाहे H2C चाहे CH2 लिखिए। अब चलिए इसमें कहाँ कोई दिक्कत है यार, ये पहला हो गया आपका संरचना। अब बताइए इन का मान क्या रखे कितना रखा जाए, 4 रखें, 4 रख दें, रिंग जैसा बनेगा। करना क्या है देखो, सूत्र क्या है, सूत्र है CnH2n, यानी कितना होगा C4H8 संरचना। बलय बनेगा ना, हमको तो रिंग बनाना है, कैसे को पैक कर देना है, उसको बंद कर देना है। तो सी क्या को है, 4 को है ना, ऐसे बनेगा देखो ध्यान से, C। इसके पास क्या है लाइन, 2 है तो क्या लगाए 2, इसके पास क्या है 2 है, इसके पास क्या है 2 है, इसके पास क्या है 2 है, गिनो सबका। H क्या है 2, 2 4, 2 6, 2 8। आई बात समझ में आपको। सी क्या है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, आ सी के पास भी 4 हो गया लाइन, 1 2 हाई वाला 3 हाई वाला 4। क्या समझे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू साइक्लो एल्कीन। क्या पढ़ेंगे, साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन में कोई खास नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है संरचना है बाबू, इसकी संरचना तो कोई खास है नहीं, ये वो बना देंगे। ठीक है, इसको मिटा लेने दीजिए, उतारो, ध्यान दीजिए मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। ये जो है कार्बन एवं यौगिक, ध्यान दो बाबू, साइक्लो एल्केन। जब हम एल्केन का पढ़ें तो फॉर्मूला किसका डाले हैं, एल्कीन का। एल्कीन का पढ़ेंगे तो फॉर्मूला किसका डालेंगे, एल्काइन का। लेकिन नामकरण किसके चलेगा, अकॉर्डिंग उसी का अकॉर्डिंग चलेगा। एल्कीन है तो एल्कीन इन लायक बोलेंगे, एल्केन है तो इन लायक बोलेंगे। चलिए दूसरा क्या था आपका, ये कौन 4 लिख दिया बाबू, ये कौन उठ गया, भोथरा चल रहा है यार। साइक्लो क्या है बाबू, दूसरा क्या था, साइक्लो एल्कीन था, साइक्लो एल्कीन। फॉर्मूला पहले क्या लिखते हैं, सामान्य सूत्र है CnH2n-2। नामकरण बताइए क्या लिखे, पहले क्या लिखे, साइक्लो मूल शब्द, और क्या लिखे बताइए, इन ना। चलिए हो तो गया यार। प्रथम नाम बताइए, प्रथम एक खानदान का नाम क्या है, साइक्लो। आप जानते हैं कि इन का मान हमेशा क्या होगा बाबू, 3 से ना, 3 4 5 यही सब रहेगा। तो साइक्लो प्रोप ना, तो प्रोपीन हो जाएगा ना, साइक्लो प्रोपीन। चलिए फार्मूला कुछ नहीं है, C3 या H 3 दूनी 6, 2 कम कर दीजिए 4, यही ना होगा जी। चलिए इन का मान पहले क्या रखें, 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, अब बनाते हैं ना, ध्यान दीजिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई, CnH2n-2। अब ध्यान दीजिए n का मान कितना है 3, H का H 2 का 2, n का मान 3 -2, C 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, C3H4। अब बनाना क्या है, इस समय देखिए कुछ नहीं है, मेन क्या है पता है आपका, संरचना। वही देगा आपसे, देखिए क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम, वैसे देगा, मार देगा 2 एकदम मार दे घिस दी, और कही किसका नाम बताइए, नाम बताइए, बहुत मजा आता है बनाने में। अभी ले जा रहे वहाँ पे ना। चलिए तो बाबू हम क्या संरचना करना हमको, इसका नाम क्या है आप जानते हैं, साइक्लोप्रोपीन। अच्छा संरचना कै गो सी है, 3 गो है, हमको क्या बनाना है, ब्लैक रूप में। आप जानते हैं कि रिंग बनाना ही हमको है, चाहे 4 गो से बनाए चाहे 5 गो से बनाए। अच्छा ये ट्रायंगल पहले बना लीजिए, है ना, सी सी सी, 3 गो सी ठीक है, 4 गो एच हमारे पास है। आप बताओ यहाँ पे लगा देंगे एगो, काम हो जाएगा। इसके पास 2 गो है पहले से, 2 गो पहले से है, एगो लगा दे कितना हो गया 3 गो, अभी एक और चाहिए तब ना 4 गो कार्बन का, 3 गो ना अभी कार्बन के पास। देखो एगो ई वाला ऐसे गया है, एगो ऐसे गया है, तो 2 गो यहाँ पे है, एगो अभी लगा दिए 3 गो हो गया, लेकिन चाहिए इसको 4 गो, तो एगो और एच हमको लगाना पड़ेगा। हो गया 4 गो, अभी कै गो बचा हमारे पास एच,
दो गो बचा है, इसके पास दो गो है ना, तो इसके पास भी लगा दो दो गो, 4 गो हो गया। अब लाना एच बचा, एच बचा नहीं बचा। इसी कारण वह सबको क्या करना पड़ता है इसको। एल्कीन के आप जानते हैं कि एल्कीन डबल बॉन्ड से बनता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है। अब बताओ इसके पास कै गो है पहले से, अब बताओ इसके पास पहले से कै गो है, 3 गो है, 1 गो लाठी, 2 गो लाठी, 3 गो लाठी, तो 1 गो लगा देंगे, 4 गो हो गया इसका। इसके पास कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो है, तो 1 गो लगा दो। अब गिनो, एच भी 4 गो हो गया ना, बस बन गया, ज़्यादा का दिमाग लगाना है। अब क्या पढ़ेंगे भाई मेरे, अब ये खत्म हो गया, छोड़ दो। आप लोग 5 गो बना लीजिए, 4 गो रख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गो में क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, लास्ट में 1 गो डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, बन जाएगा। कि बना दें, लो बाबू हम बना देते हैं। एन का मान 4 रखते हैं। चलिए सूत्र क्या होगा बाबू, CnH2n-2। बताओ C4 H कितना हो जाएगा, 2 गुने, बताओ तो C4H6। अब बनाओ, पहले से बना लेते हैं, है ना बाबू। पहले क्या लगा दें, C लगा देते हैं। चलिए इसके पास 2 गो है ना, तो 2 गो दो इसको, हाइड्रोजन हो गया 4 गो। इसके पास इसको भी 2 गो दो, इसका भी 4 गो हो गया, इसको भी 2 गो दो। कई को बचा हमारे पास, 2 2 4 2 6, 1 को नहीं बचा, तो इसको कैसे किया जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देते हैं, कर देना। इसके पास कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो है, तो 1 गो लगाओ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो हो गया ना। इसके पास कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो है, 1 गो लगा दो। अब गिनो हाइड्रोजन 6 गो है कि ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाबू, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कुछ ना, इसमें क्या होता है ना, कम से कम कितने होते हैं बाबू परमाणु, कितने कार्बन परमाणु होते हैं, कम से कम 6 गो। यह कम से कम लेते हैं, यह कम से कम 6, क्या बाबू कर रही है अपने में, यह कम से कम, यह कम से कहाँ है, द्वारा जुड़कर क्या बनाता है जी, एक बलय बनाता है ना, एक वही एकल बलय। इसका देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला सदस्य होता है उसका नाम होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सूत्र है ना, देखिए जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बाबू, इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सुगंध के लिए। जो आप इत्र लगाते हैं ना, इत्र, तो इत्र में किसका प्रयोग होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, बेंजीन का। किसका होता है, बेंजीन का होता है। या देखिए इसे सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत। अब बताओ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-6। जहाँ बताइए n का मान क्या होगा, 6 से होगा ना, 6 7 8 यही सब होगा। अब आओ नामकरण भाड़ में जाए, नामकरण नहीं यहाँ पे करना है, 2 का नाम ये लिखेंगे इंपॉर्टेंट में, बस हो जाएगा। देखिए n का मान क्या रखें, 6 रखेंगे, इस पर रखो 6, सूत्र से क्या होता है, CnH2n-6। देखिए फार्मूला याद रहे चाहे ना रहे, एग्जाम में फार्मूला आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस पूछेगा इसका एग्जाम्पल 2 गो होता है। देखिए n का मान कितना है, 6, H 2 गुने 6-6 क्या बना, C6H6। ये जो फार्मूला होता है बाबू किसका होता है पता है, बेंजीन का। एकदम पूछता है ये, है ना, एकदम पूछता है आपसे एग्जाम में कि बेंजीन का निम्नलिखित में से कौन सूत्र है, चाहे C6H6 कौन है निम्नलिखित में से, कहिएगा बेंजीन है। इसका प्रयोग सुगंध के लिए करते हैं ना, इत्र जो होता है ना, इत्र नहीं गंध देता है, चाहे फॉग वगैरह बनता है, इसमें डाला जाता है बेंजीन की मात्रा गंध आने के लिए।
तो देखिए इसका एक जो बनता है वलय के रूप में इसका बनता है ना, एकल वलय बनता है। तो बनाते कैसे हैं बाबू? देखिए सी कै गो देना हमको, 6 गो देने बाबू, तो रिंग तो बनाएंगे ही कोनो कीमत पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको मिटा दें, मिटा दें बाबू इसको। कब बाबू? इसमें ई वाला बना लीजिएगा ना एक अपने से। चलिए देखिए हम ऐसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बनेगा ना इसे तो हम लोग को समझ में भी आएगा ना। देखिए सी 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 सी, कै गो सी है? 6 गो है। अच्छा एच लगाना है हमको। देखिए एच कै, इसके पास कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो, तो एक और लगाए ना एच। चलिए 2 गो हो गया। इसके पास कै गो है? 1 गो 2 गो है, कै गो लगा दें एच? हर चीज़ को समझ तक कीजिए आप लोग। 2 गो लगा दिए, अभी 4 गो 2 गो बचा है एच। देखिए ध्यान से, इसके पास भी लगा दो, कै गो? 2 गो। अब बताओ ये सब कहाँ जाएगा? ये सब के कहाँ से हम एच लाएंगे? 6 गो खत्म हो गया, तब हम एच लाएंगे कहाँ से? समझो बाबू। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। एक के बाद एक क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। एक के बाद एक क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। एक के बाद एक, ई डबल बॉन्ड ना हो लेकिन ई होगा। इसको पहले मिटा लेते हैं, अब फिर से मिटाएंगे, आपको बताएंगे। तो एक एक फिर छोड़ देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर, समझे? अब आओ यहाँ पर कै गो है? सी के लिए गिनो तो, 4 गो है। भैंस कहीं क्या, 1 2 3 4 गो है। अरे यार हम 2 का लिए खींचे हैं, सॉरी 3 गो है। 1 2 3, देखो 3 गो है ना, तो 1 गो चाहिए। इसके पास कै गो है? 1 2 3, कै गो चाहिए? इसके पास कै गो है? 1 2 3, कै गो चाहिए? इसके पास कै गो है? 1 2 3। इसके पास कै गो है? 1 2 3। इसके पास कै गो है? 3 गो। गिनो तो अब, 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गया एच। इस किसका फार्मूला है? बेंजीन का है। हो गया ना, यही इसी बनते हैं स्ट्रक्चर इसका। इसका स्ट्रक्चर इसी बनता है। अब एक रखते हैं एन का मान 7, ठीक है। सूत्र क्या है? सूत्र तो फालतू पे लिख दिए है, अपने से हमारा खुद से बनाया गया फॉर्मूला है। सी एन का मान 7H2 ने 7 दूनी 14 में 6 घटाओ 8 है। इसको बोलते हैं टोलुइन, है बाबू। ऐसा कहते हैं टोलुइन, टोलुइन बोलते हैं। चाहे लो ना यार, टू ही नहीं होता, टोलुइन होता है, टोलुइन होता है, भले लिखा है टोलुइन होता है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सुगंध के लिए, है ना। सुगंध किसी में डालने के लिए, बढ़ाने के लिए डाला, इसका प्रयोग करते हैं। तो बेंजीन का बेसिकली इंपॉर्टेंट बेंजीन यहाँ पे, ये फार्मूला आपसे पूछता है ना कि बेंजीन क्या है, तो ये है क्या है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है एक C6H6 का प्रयोग सुगंध के लिए करते हैं। अब पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग का है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। समझे आप लोग? ये पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो है ना अपना चैप्टर लगभग कल चालू करेंगे। है देखा, ध्यान दीजिए बाबू, टाइगर डे को कैसे कॉपी है? टाइगर डे, ध्यान दीजिए। तो अब देखेंगे बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। ये बताइए आप, थोड़ा बताइए बाबू, आपको याद है कि नहीं, पूछते हैं क्वेश्चन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितना लड़का? हाँ याद बाहू है कौन? हाँ सब फालतू चीज़ याद कर रही हैं आप, अकच बकच चीज़ याद कर रही है। ये याद करते क्या दिक्कत है? ये काम करेगा। वो तो आप हंसी मजाक के लिए किसी का मतलब मजाक उड़ा दे रही, ठीक है यहाँ तक, लेकिन पढ़ाई पे भी कम से कम कमांड रखना चाहिए आपको। लेकिन पढ़ाई पे तो कमांड है नहीं, दूसरे के पास मजाक उड़ाना है, बस हंसना है सिर्फ। यहाँ पे आके पूछेंगे तो बस मुंह बना लेगी, हाँ ये बना करता है।
बोल दिया नेरिये एक है, नेरिये 3 मार दिए। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है? पहला कि आप जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंधन और त्रिबंधन दोनों से जुड़े होते हैं। चलिए एक अंतर, यह एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है, यह द्विबंध तथा त्रिबंध द्वारा आ रहा है ना, जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए ना दूसरा, इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? अरे यार ये सब नहीं है तो बोलो हमसे भाई, नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। बताइए दूसरा, इसका प्रथम सदस्य एथीन तथा एथाइन होता है। ठीक है बाबू। थर्ड, इसका सामान्य सूत्र है, ध्यान दो, आगे हंस रहा है। सामान्य सूत्र लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। इसे बताओ, इसे एल्कीन तथा बाबू क्या हो गया रे? एल्काइन भी कहते हैं। 4 नंबर, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र एल्कीन का CnH2n तथा एल्काइन का CnH2n-2। यही तो होता है, अंतर काफ़ी है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, मेथेन, एथिन, प्रोपेन, मेथीन, एथीन, प्रोपाइन, ये सभी दो हो गया। अब पढ़ने बाबू हम लोग को हाइड्रोकार्बन की भौतिक अवस्था, हाइड्रोकार्बन के भौतिक अवस्था यही पढ़ना। इसको मिटा के हम बताते हैं आपको, बस उसी पर खत्म करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए बाबू, सुनिए लड़की। अब हम देखेंगे बाबू, बताइए, आप लोग से पूछेंगे किस से हाइड्रोकार्बन का प्रयोग हम लोग सुगंध के लिए करते हैं? बेंजीन का, है ना, बेंजीन का प्रयोग करते हैं। और अब हम देखेंगे बाबू हाइड्रोकार्बन के भौतिक अवस्था। आखिर हाइड्रोकार्बन के हम जब देखते हैं उसको, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी यौगिक कंपाउंड को देखते हैं तो मन में क्या थॉट्स आता है? जैसे बोलते हैं C5H10, तो इसको देखने से हमको क्या विचार आ रहा है? यह है कि नहीं है? देखो तो सुनिए, भौतिक अवस्था में मतलब देखने से हम क्या क्या अवस्था हो सकता है? अवस्थाएं 3 ही अवस्थाएं होती हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था होती है। तो हम देखेंगे भौतिक अवस्था क्या है। अगर मान के चलो, पहला पॉइंट समझिए, अगर C1 से लेके C4 तक, है ना बाबू, उसको इंड कर दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं वो लिखिएगा। C1 से कहाँ तक? C4 तक। C1 हो चाहे C2 आ जाए, जैसे C2H4 है, आ गया ना, C2H6, 2 से 2 अधिक। तो अगर कार्बन 2 गो है, चाहे कार्बन 1 गो है, चाहे कार्बन 3 गो है, चाहे कार्बन 4 गो है, कार्बन अगर मौजूदा उसमें 4 तक रहे तो सब सब क्या होगा? गैस होगा। क्या होगा? गैस होगा। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 तक हो तो सबका सब क्या होगा? गैस होगा। आपसे पूछेंगे बाबू भाई क्या है? क्या है? गैस है, क्योंकि कार्बन कई गो है? 1 गो है।
ध्यान दीजिए। अच्छा, कौन कौन आ सकता है आप बताइए तो। मीथेन आ सकता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस सब का प्रयोग पता है कहाँ करते हैं? ईंधन में। कहाँ करते हैं? जैसे LPG, CNG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। प्राकृतिक गैस ये हो गया आपका द्रवित गैस। जो एलपीजी है, एलपीजी में यही सब रहता है गैस। एलपीजी में जो गैस होता है आपका, ये होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है। तो बोलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि घरेलू गैस, घर में जो घरेलू गैस होता है जिससे हम घर में खाना बनाते हैं, एलपीजी टंकी होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। अब जो सीएनजी जो गाड़ी चलता है, बाइक सीएनजी, जो ई रिक्शा होता है, इलेक्ट्रिक बाइक जो होता है, वो जो चलता है आपका, सॉरी इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, सीएनजी जो होता है, सीएनजी टेम्पो देखिए ना, ऑटो सीएनजी भरा जाता है, उसमें गैस है। तो जो सीएनजी होता है मेरे भाई, तो सीएनजी में कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन। सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है। समझे आप लोग? इस बात को एकदम याद रखिएगा, सीएनजी में मीथेन होता है। एलपीजी में कौन होता है? ब्यूटेन गैस भरी होती है। एकदम याद रखिएगा, इसको पूछेगा आपसे। C1 से C4 समझ गए ना बात मेरी, हम क्या बता रहे हैं? यानी C एगो दूगो तीनगो चार तक रही तो क्या हुई? सब सब गैसे होगी। अब देंगे C5 से लेके C17 तक, सबका सब क्या होगा? द्रव। क्या होगा? द्रव होगा। द्रव। द्रव में कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बताइए। एक होता है आपका द्रव में ऑक्टेन, डेकेन। ये क्या होगा? ऑक्टेन, डेकेन, ये क्या है? द्रव है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑक्टेन कोई गैस नहीं है, डेकेन कोई गैस नहीं, बल्कि द्रवित है ना, लिक्विड होता है ना, द्रवित अवस्था में होता है ये सब चीज, ऑक्टेन। अच्छा, अब आते हैं C18 से अधिक, ये होता है ठोस। इसमें एक एग्जांपल आता है पैराफिन। क्या आता है? इसमें पैराफिन में क्या, पैराफिन से क्या बनता है? मोमबत्ती। ठीक है, ये मोमबत्ती बनता है, मोमबत्ती, पॉलिश वगैरह, पॉलिश बोला जाता है इसको। C1 से C4 तक तो क्या कह लीजिए, गैस है सबके सब। 5 लेके 17 का भी तो कहेगा द्रव है, सब लिक्विड फॉर्म में है। 18 से अधिक होता क्या होगा? ठोस होगा, ये सब मजबूत हो, जो भी होगा, जो बनेगा हाइड्रोकार्बन, सबका सब क्या होगा? मजबूत होगा। यही तो भौतिक अवस्था है। क्या समझे आप लोग? अच्छा, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन है यार। C कितना होता है? C12H22। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है ना, ये नहीं आएगा आपका, ये नहीं आएगा। जिसमें सिर्फ C और H हो ना, हाइड्रोकार्बन हो, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की बातें नहीं है। सिर्फ हाइड्रोकार्बन का ऐसा कोई भी नाम बताइएगा आपका। अगर इसमें 15 आ जाएगा तो द्रव में होगा। क्या समझे? 10 आएगा तो द्रव्य होगा, कार्बन की संख्या। इस तरह से ये होता है। अब हम बाबू आगे देखेंगे क्रियाशील समूह क्या है। क्या पढ़ना हमको? क्रियाशील। क्रियाशील में भी, क्रियाशील अभी नहीं पढ़ेंगे, आपको बताएंगे हाइड्रोजन ग्रुप के ना तत्व, जो हाइलाइट होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जो तत्व होता है उसको हम देखेंगे। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप में कै गो आता है? 7 गो आता है कि 6 गो आता है? 6 गो आता है। आप याद कीजिए, कौन है? फलानमा के ना, फलानमा की बड़ी आई तो आफत। चाहे एक दो और ट्रिक है। कैसे है ट्रिक? कैसे है? फेंक कर, फिर कल बाहर आई आंटी टेस्ट लेने, फिर कल बाहर आई आंटी टेस्ट लेने, है ना। फिर से फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ये सब होता है। ब्रोमो होता है, आयोडो होता है, फिर क्या होता है? स्टैंटाइन होता है, टेंसाइन होता है, यही सब होता है। चलिए देते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है,
हाइलोजन या हाइलाइड समूह के तत्व है। ये हाइलाइड का हम लोग प्रयोग करेंगे, समझे आप लोग, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। बताइए पहला क्या होता है आपका जी, एफ होता है ना, फिर दूसरा क्या होता है Cl, तीसरा क्या होता है, क्या होता है Br, चौथा क्या होता है I, पांचवा क्या होता है AT, छठा आ रहा है छठवा TS। बिना माने मतलब क्या, देखिए बाबू इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्लोरो, पूरा नाम क्या है फ्लोरीन, लेकिन हाइलाइट में हम प्रयोग करें तो फ्लोरो बोलेंगे ना, फ्लोरो क्लोरो ऐसे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो आए आयोडाइड, पूरा पढ़ें इसको। इसको क्या पढ़ेंगे अस्टाटीन, चलिए ना जी। एक और आ गया छोड़िए ना, टेंसाइन ऐसे पढ़ते हैं। ट्रिकवा क्या था इसका, दो गो ट्रिक है आपका, टेस्ट लेने, दूसरा था देखिए फिर से फ्लोरो, कल से क्लोरो, बाहर से ब्रोमो, आई से आयोडाइड, आंटी से अस्टाटीन, टेस्ट लेने से टेंसाइन, यही ना होगा। इससे क्या होता है फलानवा के फ से फ्लोरीन, फलानवा के से क्लोरीन, बरी से ब्रोमीन, आउ कची आइतो से आयोडाइड, है आफत से अस्टाटीन, एक होता है टेंसाइन, ये बहुत रेयर आप देखिए रीड किया होगा है ना। टेंसाइन में ये छौ के छौ क्या आपका है हाइलाइड है ना, हाइलाइड ग्रुप का ना तत्व है, हाइलाइड ग्रुप का तत्व है। इस 21 ग्रुप में पड़ता है, 16वां ना किस 17वां पड़ता है, ये 17वें ग्रुप का तत्व होता है। आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये हाइलाइड है, इसको क्या बोलेंगे हाइलाइट। जब भी हम आगे जब बताएंगे आप लोग को यूपी के नामकरण सूत्र लिखेंगे तो उसमें लास्ट में लिखेंगे एफ लगा देंगे, तो पढ़िएगा फ्लोरो है ना, लगा देंगे Cl कभी कभी क्लोरो पढ़िएगा, समझ रहे आप लोग को। जब भी पढ़ाएंगे तो इसको हाईलाइट जब पढ़ाएंगे, हाईलाइट के जब पढ़ाएंगे आपको यूपी के नामकरण, तो उसमें इसका यूपी के नामकरण और लिखने का तरीका बताएंगे। तो हाईलाइट जब पढ़ाएंगे तो उसमें हाईलाइट का प्रयोग हम करेंगे इसका, समझिए आप लोग। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है बाबू, क्रियाशील समूह क्या है, ठीक है फिर पढ़ते हैं, इसको उतारिए पहले।